हेलो वन वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है उसका लास्ट डेट 20 मई था, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये एक्सटेंड कर दिया गया तो एक्सटेंड करने के बाद लास्ट डेट कब तक है आपका? 20 मई पहले था। अब एक्सटेंड करके कौन से डेट रखे गए हैं? इसके बाद एडिटिंग का मामला होगा तो एडिटिंग कब होगा? पहले जो डेट थे सारे, वो सारे डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं। सिर्फ एग्जाम जो होंगे, एग्जाम सिर्फ ऑन टाइम होगा। अब ये एग्जाम ऑन टाइम ही होगा, लेकिन ये सिर्फ लास्ट डेट और एडिटिंग डेट ये दोनों एक्सटेंड कर दिया गया। और ये कब कब किया गया वो सारी चीज इसमें हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इससे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया, जैसे आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर आ रहे हैं, आप ओबीसी के अंदर आ रहे हैं, ओबीसी या एनसीएल आपका है, या फिर आप पीडब्ल्यूडी आ रहे हैं, या फिर और भी कोई कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी आपकी आ रही है जो रिजर्व कैटेगरी कहलाती है, इसका आपके पास अप्रैल 2023 के बाद से आपका ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना होना चाहिए तो मतलब कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही लेगा। आप अगर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, देहरादून कहीं से भी, किसी भी स्टेट से हैं तो स्टेट का नहीं लेगा, सिवाय ईडब्ल्यूएस के। ईडब्ल्यूएस स्टेट लेवल पे ले सकता है ये। बाकी ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये आपके पास नहीं है अभी, तो आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जहाँ पर ओबीसी कैटेगरी या फिर एनसीएल रिजर्व कैटेगरी का दे रहा है, उस कैटेगरी के पास आपको क्या करना है कि वहां पर आपको एक ब्लैंक पेपर, मतलब कि व्हाइट पेपर आपको अपलोड कर देना है। और जो डेट दी जाएगी, मतलब कि डेट ऑफ इश्यू जो होगा, वहां पे आज का डेट आप डाल सकते हैं। इस डेट को डालने के बाद कोई भी क्लियर नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक मेल कर देना होगा बनाने के बाद, जब आपका ओबीसी एनसीएल बन जाएगा तो admissions@manu.edu.in जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पे आपको मेल कर देना है और इसके बाद लगा देना है। वो वहां पर क्या तो वेरीफाई हो जाएगा कि आपने मेल कर दिया और इतने डेट से पहले। हाँ, लेकिन वो एडमिशन जो काउंसलिंग डेट है उस डेट से पहले पहले तक बन करके मेल हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं चांस मिलेगा ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के तहत। चलिए अब देखते हैं कि किस तारीख को आपका लास्ट डेट था और कहाँ तक बढ़ाया गया है डेट। यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो पहले जो डेट था यहाँ पर, वो लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल फॉर लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंट्रांस बेस्ड, सिर्फ एंट्रांस बेस्ड का डेट बढ़ा है। तो ये डेट था पहले 20 मई। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया था वो 3 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन जो किया गया है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये 17 तारीख की डेट में आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 तारीख की डेट में आई थी ये नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन है कि एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ट्रांस टेस्ट। यहाँ पर ये अप्रूवल है 17 तारीख का। यहाँ पे कहा जा रहा है द यूनिवर्सिटी हैज एक्सटेंडेड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, लास्ट डेट एप्लीकेशन जो सबमिशन ऑनलाइन का उसको एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम इन फॉर एंट्रांस बेस्ड के लिए ओनली वन, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीएड, बीए, एलएलबी, एलएलबी एंड पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स टू रेगुलर मोड। इन सभी के लिए कर रही है। कब तक? तो 30 मई 2024 तक। लास्ट डेट आपका कब तक हो चुका है? 30 मई 2024 तक आपका लास्ट डेट हो चुका है। इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। वही रिक्वेस्ट क्या आ रहा है कि वेरियस होल्डर्स एंट्रांस टेस्ट विल बी हेल्ड एज शेड्यूल 11, 12, 13 जून। मतलब कि इस डेट को आपका एंट्रांस होगा ही। इस डेट को 11, 12, 13 जून को एंट्रांस का डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है, लेकिन ऑनलाइन का लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 30 मई तक आपके पास डेट है ऑनलाइन करने का। फी पेमेंट करने का, आपने फॉर्म भर दिया लेकिन फी पेमेंट नहीं किया तो वो भी 30 मई तक आप कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी लग रही है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। और एग्जाम का ये जो डेट है, एग्जाम डेट ये ऑन टाइम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी डेट बढ़ा नहीं है। अब एडिटिंग की डेट की बात करेंगे तो एडिटिंग की डेट हम दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।